हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये पाठ संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी खास समय या अनुभव का वर्णन करता है या उसके बारे में लिखता है। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पाठ में हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा हुआ था। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया और किस प्रकार एक रचनाकार के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, ये सभी इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति। लेखक के पिताजी फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे। उनके पिताजी रात को बच्चों सहित सभी घरवालों को साथ बैठाकर रामचरितमानस और रामचंद्रिका को बड़े ही आकर्षक ढंग से पढ़कर सुनाते थे। उन्हें भारतेंदु के नाटक भी बहुत ही प्रिय थे। भारतेंदु एक लेखक और एक नाटककार भी थे, लेकिन बचपन में लेखक रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में देखते थे। जब लेखक के पिता का ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया, तब उनके मन में उपाध्याय जी से मिलने की बहुत ही इच्छा हुई, जिनका पूरा नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और कवियों की दुनिया में वे प्रेमघन नाम से जाने जाते थे। लेखक ने अपने साथ के लड़कों के साथ मिलकर एक मंडली बनाई और उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। मील 1.5 मील का सफर तय करने के बाद वे पत्थर के एक बड़े मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। नीचे का बरामदा तो पूरा खाली था, लेकिन ऊपर का बरामदा घनी लताओं से लदा हुआ था। उपाध्याय जी को देखने के लिए उन्होंने सड़क के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दिए। इंतजार करते करते आखिर में उपाध्याय जी लताओं के बीच अपनी बालकनी में खड़े दिखाई दिए। उनके कंधों पर उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। लेखक ने उनकी थोड़ी सी झलक देखी ही थी कि वो जल्दी ही वहां से चले गए और देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गए। लेखक जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका झुकाव हिंदी साहित्य की ओर बढ़ता गया। उन दिनों वह क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के सहपाठियों में से एक थे, यानी उनके मित्र थे, और उन्हीं के यहाँ से भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। लेकिन उनके पिताजी उन किताबों को लेखक से छिपाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि लड़की का ध्यान कहीं पढ़ाई से हटकर इन किताबों की तरफ न लग जाए। उन्हीं दिनों केदारनाथ जी ने हिंदी पुस्तकालय खोला। अब लेखक आए दिन वहीं से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगे। केदारनाथ जी लेखक की इस आदत से बहुत प्रभावित हुए। 16 वर्ष की आयु तक आते आते लेखक की हम उम्र की हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बन गई थी, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, उमा शंकर द्विवेदी ये मुख्य थे। ये सभी आपस में हिंदी में चर्चा किया करते थे। उस दौरान इन सभी का चौधरी साहब यानी प्रेमघन जी से अच्छा परिचय हो गया था। लेखक उनके यहाँ लेखक की हैसियत से ही जाया करते थे। चौधरी साहब उस समय के एक हिंदुस्तानी रईस थे। हर त्योहार पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करता था। अपना घर हो या बाहर, हर आदमी से बहुत ही अदब से बात किया करते थे। अपनी बातों और अपनी अदबगिरी से वो प्राय लोगों को अपना बना लिया करते थे। उनका व्यक्तित्व एकदम विलक्षण और उनकी बातचीत का ढंग बहुत ही निराला था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। उनका मानना था कि नागर अपशब्द से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, वही नागरी कहलाई। वह मिर्जापुर को मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे और मिर्जापुर का अर्थ वह लक्ष्मीपुर बताते थे। ओके बच्चों, तो ये पाठ बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।